पिछले अध्याय में हमने नेत्र रोग तथा अनेक प्रकार के पापों को नष्ट करने वाले दीपदान व्रत की विधि एवं महात्म्य जाना। इस अध्याय में हम भक्तों को अभयदान देने वाले दूसरे व्रत जन्माष्टमी के व्रत की विधि एवं विविध प्रकार के दानों की महिमा जानेंगे। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। यदि आपको मेरा ये प्रयत्न सराहनीय लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब करके प्रोत्साहित करें। नारद जी बोले, देवदेव जगदीश्वर भक्तों को अभयदान देने वाले महादेव, मुझ पर कृपा करके कोई दूसरा व्रत बताइए। महादेव जी ने कहा, पूर्व काल में हरिश्चंद्र नामक एक चक्रवर्ती राजा हो गए हैं। उन पर संतुष्ट होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें एक सुंदर पुरी प्रदान की जो समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली थी। उसमें रहकर राजा हरिश्चंद्र 7 द्वीपों से युक्त वसुंधरा का धर्मपूर्वक पालन करते थे। प्रजा को वे औरस पुत्र की भांति मानते थे। राजा के पास धन धान्य की अधिकता थी, उन्हें नाती पोतों की भी कमी ना थी। अपने उत्तम राज्य का पालन करते हुए राजा को एक दिन बड़ा विस्मय हुआ। वे सोचने लगे, आज के पहले कभी किसी को ऐसा राज्य नहीं मिला। मेरे सिवा दूसरे मनुष्यों ने ऐसे विमान पर सवारी नहीं की होगी। यह मेरे किस कर्म का फल है जिससे मैं देवराज इंद्र के समान सुखी हूं? राजाओं में श्रेष्ठ हरिश्चंद्र इस प्रकार सोच विचार कर ही रहे थे और अपने उत्तम विमान पर आरूढ़ होकर वे चल पड़े। आकाश मार्ग से जाते समय पर्वतों में श्रेष्ठ मेरु पर उनकी दृष्टि पड़ी। उस श्रेष्ठ शैल पर ज्ञान योग परायण ब्रह्मऋषि सनत कुमार दिखाई पड़े, जो सुवर्णमयी शिला के ऊपर विराजमान थे। उन्हें देखकर राजा अपना विस्मय पूछने के लिए उतर पड़े। उन्होंने पास जाकर हर्ष में भरकर मुनि के चरणों में मस्तक झुकाया। ब्रह्मऋषि ने भी राजा का अभिनंदन किया। फिर सुखपूर्वक बैठकर राजा ने मुनिश्रेष्ठ सनत कुमार से पूछा, भगवान, मुझे जो ये संपत्ति प्राप्त हुई है मानव लोक में प्राय दुर्लभ है। ऐसी संपत्ति किस कर्म से प्राप्त होती है? मैं पूर्वजन्म में कौन था? यह सब बातें यथार्थ रूप से बतलाइए। सनत कुमार जी बोले, राजन सुनो, तुम पूर्व जन्म में सत्यवादी, पवित्र एवं उत्तम वैश्य थे। तुमने अपना काम धाम छोड़ दिया था, इसलिए बंधु बांधवों ने तुम्हारा परित्याग कर दिया। तुम्हारे पास जीविका का कोई साधन नहीं रह गया था, इसलिए तुम स्वजनों को छोड़कर चल दिए। स्त्री ने ही तुम्हारा साथ दिया। एक समय तुम दोनों किसी घने जंगल में जा पहुंचे। वहां एक पोखरे में कमल खिले हुए थे। उन्हें देखकर तुम दोनों के मन में यह विचार उठा कि हम यहाँ से कमल ले लें। कमल लेकर तुम दोनों एक एक पग भूमि लांघते हुए शुभ एवं पुण्यमयी वाराणसी पुरी में पहुंचे। वहां तुम लोग कमल बेचने लगे, किंतु कोई भी उन्हें खरीदता नहीं था। वहीं खड़े खड़े तुम्हारे कानों में बाजे की आवाज सुनाई दी। फिर तुम उसी ओर चल दिए। वहां काशी के विख्यात राजा इंद्रद्युम्न की सती साध्वी कन्या चंद्रावती ने, जो बड़ी सौभाग्यशालिनी थी, जयंती नामक जन्माष्टमी का शुभकारक व्रत किया था। उस स्थान पर तुम बड़े हर्ष के साथ गए। वहां पहुंचने पर तुम्हारा चित्त संतुष्ट हो गया। तुमने वहां भगवान के पूजन का विधान देखा। कलश के ऊपर श्रीहरि की स्थापना करके उनकी पूजा हो रही थी। विशेष समारोह के साथ भगवान का पूजन किया गया था। भिन्न भिन्न पुष्पों से उनका श्रृंगार हुआ था। भगवान की भक्ति के वशीभूत हो तुमने भी अपनी पत्नी के साथ कमल के फूलों से वहां श्रीहरि का पूजन किया था तथा पूजा से बचे हुए फूलों को उनके समीप ही बिखेर दिया। तुमने भगवान को पुष्पमय कर दिया। इससे उस कन्या को बड़ा संतोष हुआ। वह स्वयं तुम्हें धन देने लगी, किंतु तुमने नहीं लिया। तब राजकुमारी ने तुम्हें भोजन के लिए निमंत्रित किया, किंतु उस समय तुमने ना तो भोजन स्वीकार किया, ना धन ही लिया। यही पुण्य तुमने पिछले जन्म में उपार्जित किया था। फिर अपने कर्म के अनुसार तुम्हारी मृत्यु हो गई। उसी समय पुण्य के प्रभाव से तुम्हें विमान मिला था। राजन, पूर्व जन्म में जो तुम्हारे द्वारा ये पुण्य हुआ था, उसी का फल इस समय तुम भोग रहे हो।
हरिश्चंद्र बोले, मुनिवर, किस माह में वह तिथि आती है और किस विधि से उसका व्रत करना चाहिए, यह मुझे बताइए। सनत कुमार जी ने कहा, राजन, मैं तुम्हें इस व्रत का विधान बताता हूं, सावधान होकर सुनो। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को यदि रोहिणी नक्षत्र का योग मिल जाए तो उस जन्माष्टमी का नाम जयंती होता है। अब मैं उसकी विधि का वर्णन करता हूं, जैसा कि ब्रह्मा जी ने मुझे बताया था। उस दिन उपवास का व्रत करके काले तिलों से मिश्रित जल से स्नान करें। फिर नवीन कलश की, जो फूटा टूटा ना हो, स्थापना करें। इसमें पंचरत्न डालें, हीरा, मोती, वैदुर्य, पुष्पराग, पुखराज और इंद्रनील। ये उत्तम पंचरत्न है, ऐसा कात्यायन का कथन है। कलश के ऊपर सोने का पात्र रखें और सोने की बनी हुई नंदरानी यशोदा की प्रतिमा स्थापित करें। प्रतिमा का भाव यह होना चाहिए कि यशोदा अपने पुत्र श्री कृष्ण को स्तन पिलाती हुई मंद मंद मुस्कुरा रही है। श्री कृष्ण यशोदा मैया का एक स्तन तो पी रहे हैं और दूसरा स्तन अपने हाथों से पकड़े हुए हैं। वे माता की ओर प्रेम से देखकर उन्हें सुख पहुंचा रहे हैं। इस प्रकार जैसी अपनी शक्ति हो, उसी के अनुसार सुवर्ण में भगवत प्रतिमा का निर्माण कराए। इसके सिवा सोने की रोहिणी और चांदी के चंद्रमा की प्रतिमा बनवाएं। अंगूठे के बराबर चंद्रमा हो और 4 अंगुल की रोहिणी। भगवान के कानों में कुंडल और गले में कंठा पहनाएं। इस प्रकार माता के साथ जगतपति गोविंद की प्रतिमा बनवाकर दूध आदि से स्नान कराएं और चंदन से अनुलेप करें। 2 श्वेत वस्त्रों से भगवान को आच्छादित करके फूलों की माला से उनका श्रृंगार करें। भांति भांति के भक्ष्य पदार्थों का नैवेद्य लगाएं। नाना प्रकार के फल अर्पण करें, दीप जलाकर रखें और फूलों के मंडप से पूजा स्थान को सुशोभित करें। विज्ञ पुरुषों के द्वारा भक्ति पूर्वक नृत्य, गीत और वाद्य कराएं। इस प्रकार अपने वैभव के अनुसार सब विधान पूर्ण करके गुरु का पूजन करें। तत्पश्चात पूजा की समाप्ति करें। महादेव जी कहते हैं, जब इंद्र के 100 यज्ञ पूर्ण हो गए और उत्तम दक्षिणा देकर यज्ञ का कार्य समाप्त कर दिया गया, उस समय देवराज के मन में कुछ पूछने का संकल्प हुआ। अतएव उन्होंने अपने गुरु बृहस्पति जी से इस प्रकार प्रश्न किया। इंद्र बोले, भगवान, किस दान से सब और सुख की वृद्धि होती है, जो अक्षय तथा महान अर्थ का साधक हो, उसका वर्णन कीजिए। बृहस्पति जी ने कहा, इंद्र, सोना, वस्त्र, गौ तथा भूमि, इनका दान देने वाला पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो भूमि का दान करता है, उसके द्वारा सोने, चांदी, वस्त्र, मणि एवं रत्न का भी दान हो जाता है। जो फाल से ज्योति हो, जिसमें बीज बो दिया गया हो तथा जहां खेती लहलहाती हो, ऐसी भूमि का दान करके मनुष्य तब तक स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है जब तक सूर्य का प्रकाश बना रहे। जीविका के कष्ट से मनुष्य जो कुछ भी पाप करता है, वह गौचर्म मात्र भूमि के दान से छूट जाता है। 10 हाथ का एक दंड होता है, 30 दंड का एक वर्तन होता है और 10 वर्तन का एक गौचर्म होता है। यही ब्रह्म गौचर्म की भी परिभाषा है। छोटे बछड़े को जन्म देने वाली 1000 गौएं जहां सांडों के साथ खड़ी हो सकें, उतनी भूमि को एक गौचर्म माना जाता है। गुणवान, तपस्वी तथा जीतेंद्रीय ब्राह्मण को दान देना चाहिए। उस दान का अक्षय फल तब तक मिलता है जब तक वे समुद्र पर्यंत पृथ्वी कायम रहती है। इंद्र, जैसे तेल की बूंद कहीं गिरने पर शीघ्र ही फैल जाती है, उसी प्रकार खेती के साथ किया हुआ भूमि दान विशेष विस्तार को प्राप्त होता है। गौ, भूमि और विद्या, इन 3 वस्तुओं के दान को अतिदान बताया गया है। ये क्रमशः दुहने, बोहने तथा अभ्यास करने से नरक से उद्धार कर देती है। वस्त्रदान करने वाला पुरुष परलोक के मार्ग पर वस्त्रों से आच्छादित होकर यात्रा करते हैं, और जिन्होंने वस्त्रदान नहीं किया, उन्हें नग्न ही जाना पड़ता है। अन्नदान करने वाला लोग तृप्त होकर जाते हैं। जो अन्नदान नहीं करते,
उन्हें भूखे ही यात्रा करनी पड़ती है। नरक के भय से डरे हुए सभी पितृ इस बात की अभिलाषा करते हैं कि हमारे पुत्रों में से जो कोई गया जाएगा वह हमें तारने वाला होगा। बहुत से पुत्रों की इच्छा करनी चाहिए, क्योंकि उनमें से एक भी तो गया जाएगा अथवा नील वृषभ का उत्सर्ग करेगा, जो रंग से लाल हो, जिसकी पूंछ के अग्रभाग में कुछ पीलापन लिए सफेदी हो और खुर तथा सींगों का विशुद्ध श्वेत वर्ण हो, वह नील वृष कहलाता है। पांडुरंग की पूंछ वाला नील वृष जो जल उछालता है, उससे 60,000 वर्षों तक पितृ तृप्त रहते हैं। जिसके सींग में नदी के किनारे की उखाड़ी हुई मिट्टी लगी होती है, उसके दान से पितृगण परम प्रकाशमय चंद्रलोक का सुख भोगते हैं। यह पृथ्वी पूर्व काल में राजा दिलीप, नृग, नहुष तथा अन्यान्य नरेशों के अधीन थी और पुनः अन्यान्य राजाओं के अधिकार में जाती रहेगी। सगर आदि बहुत से राजा इस पृथ्वी का दान कर चुके हैं। यह जब जिसके अधिकार में रहती है, तब उसी को उसके दान का फल मिलता है। जो अपनी या दूसरे की दी हुई पृथ्वी को हर लेता है, वह विष्ठा का कीड़ा होकर पितरों सहित नरक में पकाया जाता है। भूमिदान करने वाले से बढ़कर पुण्यवान तथा भूमि हर लेने वाले से बढ़कर पापी दूसरा कोई नहीं होता। जब तक महाप्रलय नहीं हो जाता, तब तक भूमिदाता उधर्वलोक में, भूमिहर्ता नरक में रहता है। सुवर्ण अग्नि की प्रथम संतान है। पृथ्वी विष्णु के अंश से प्रकट हुई है तथा गौएं सूर्य की कन्या है। इसलिए जो सुवर्ण, गौ तथा पृथ्वी का दान करता है, वह उनके दान का अक्षय फल भोगता है। जो भूमि को न्यायपूर्वक देता और जो न्यायपूर्वक ग्रहण करता है, वे दोनों ही पुण्यकर्मा है। उन्हें निश्चय ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जिन लोगों ने अन्यायपूर्वक पृथ्वी का अपहरण किया अथवा कराया है, वे दोनों ही प्रकार के मनुष्य अपनी 7 पीढ़ियों का विनाश करते हैं, उन्हें सद्गति से वंचित कर देते हैं। ब्राह्मण का खेत हर लेने पर कुल की 3 पीढ़ियों का नाश हो जाता है। 1000 कूप और बावली बनवाने से, 100 अश्वमेध करने से तथा करोड़ों गौएं देने से भूमिहर्ता की शुद्धि नहीं होती। किया हुआ शुभ कर्म, दान, तप, स्वाध्याय तथा जो कुछ भी धर्म संबंधी कार्य है, वह सब खेत की आधी अंगुल सीमा हर लेने से भी नष्ट हो जाता है। गौतीर्थ अर्थात गायों के चरने और पानी पीने आदि का स्थान, गांव की सड़क, मरघट तथा गांव को दबाकर मनुष्य प्रलय काल तक नरक में पड़ा रहता है। यदि जीविका के बिना प्राण कंठ तक आ जाएं, तो भी ब्राह्मण के धन का लोभ नहीं करना चाहिए। अग्नि की आंच और सूर्य के ताप से जले हुए वृक्ष आदि पुनः पनपते हैं। राजदंड से दंडित मनुष्यों की अवस्था भी पुनः सुधर जाती है, किंतु जिन पर ब्राह्मणों के शाप का प्रहार होता है, वे तो नष्ट ही हो जाते हैं। ब्राह्मण के धन का अपहरण करने वाला मनुष्य रौरव नरक में पड़ता है। केवल विष को ही विष नहीं कहते, ब्राह्मण का धन सबसे बड़ा विष कहा जाता है। साधारण विष तो एक को ही मारता है, किंतु ब्राह्मण का धन रूपी विष बेटों और पोतों का भी नाश कर डालता है। मनुष्य लोहे और पत्थर के चूरे को तथा विष को भी पचा सकता है, परंतु तीनों लोकों में कौन ऐसा पुरुष है जो ब्राह्मण के धन को पचा सके? ब्राह्मण के धन से जो सुख उठाया जाता है, देवता के धन के प्रति जो राग पैदा होता है, वह धन समूचे कुल के नाश का कारण होता है तथा अपना विनाश तो वह करता ही है। ब्राह्मण का धन, ब्रह्म हत्या, दरिद्र का धन, गुरु और मित्र का सुवर्ण, यह सब स्वर्ग में जाने पर भी मनुष्य को पीड़ा पहुंचाते हैं। देवश्रेष्ठ इंद्र जो ब्राह्मण, क्षोत्रिय, कुलीन, दरिद्र, संतुष्ट, विनयी, वेदाभ्यासी, तपस्वी, ज्ञानी और इंद्र संयमी हो, उसे ही दिया हुआ दान अक्षय होता है। जैसे कच्चे बर्तन में रखा हुआ दूध, दही, घी अथवा मधु दुर्बलता के कारण पात्र को ही छेद देता है, उसी प्रकार यदि अज्ञानी पुरुष गौ, सुवर्ण, वस्त्र, अन्न, पृथ्वी और तिल आदि का दान ग्रहण करता है, तो वह काष्ठ की भांति भस्म हो जाता है। जो नया पोखरा बनवाता है अथवा पुराने को ही खुदवाता है, वह समस्त कुल का उद्धार करके स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है।
बावली, कुआं, तालाब और बगीचे पुनः संस्कार अर्थात जीर्णोद्धार करने पर मोक्ष रूप फल प्रदान करते हैं। इंद्र, जिसके जलाशय में गर्मी के मौसम तक पानी ठहरता है, वह कभी दुर्गम एवं विषम संकट का सामना नहीं करता। देवश्रेष्ठ, यदि एक दिन भी पानी ठहर जाए तो वह 7 पहले की और 7 पीछे की पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। दीप का प्रकाश दान करने से मनुष्य रूपवान होता है और दक्षिणा देने से स्मरण शक्ति तथा मेधा अर्थात धारणा शक्ति को प्राप्त करता है। यदि बलपूर्वक अपहरण की हुई भूमि, गौ तथा स्त्री को मनुष्य पुनः लौटा ना दे तो उसे ब्रह्म हत्यारा कहा जाता है। इंद्र, जो विवाह, यज्ञ तथा दान का अवसर उपस्थित होने पर उसमें मुंहवश विघ्न डालता है, वह मरने पर कीड़ा होता है। दान करने से धन और जीव रक्षा करने से जीवन सफल होता है। रूप, ऐश्वर्य तथा आरोग्य ये अहिंसा के फल हैं जो अनुभव में आते हैं। फल मूल के भोजन से सम्मान तथा सत्य से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। मरणांत उपवास से राज्य और सर्वत्र सुख उपलब्ध होता है। तीनों काल स्नान करने वाला मनुष्य रूपवान होता है। वायु पीकर रहने वाला यज्ञ का फल पाता है। जो उपवास करता है वह चिरकाल तक स्वर्ग में निवास करता है। जो सदा भूमि पर शयन करता है उसे अभिष्ट गति की प्राप्ति होती है। जो पवित्र धर्म का आचरण करता है वह स्वर्गलोक में सम्मानित होता है। जो द्विजश्रेष्ठ बृहस्पति जी के इस पवित्र मत का स्वाध्याय करता है उनकी आयु, विद्या, यश और बल ये चारों बातें बढ़ती ही जाती हैं। यह थी दान की अद्भुत महिमा। अगले अध्याय में हम किसने शनि को संतुष्ट करके लोक का कल्याण किया, यह कथा जानेंगे।